ओके, जो हमारा लास्ट लेक्चर में आधा सम हुआ था वो हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। ये हो गया हमारे टोटल करंट लायबिलिटीज, ओके 1,80,000। नाउ let me complete this. This will be your total current liabilities, 1,80,000. Now 14,50,000 minus 1,80,000, we got 12,70,000. But they have given us one adjustment on this. Otherwise, this will be your working capital. What adjustment they have given? From the above information, prepare working capital estimates allowing 15% contingencies. Now 1 minus 2 जो आता है उसमें हमेशा हमको ऐड, जो contingencies दिया है उसे हमें क्या करना पड़ता है, ऐड। contingencies कितना परसेंट बोला है, 15%. तो let us calculate it then. 12,70,000 into 15, into 15%, it will become 1,90,500. So यहाँ पे आएगा 1,90,500 and this will become now your working capital. ये आपका अभी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। ये नया एडजस्टमेंट सीखा हमने। अगर सेफ्टी मार्जिन दिया है तो आपको उसे सेफ्टी मार्जिन को ऐड करना है। तो 12,70,000 प्लस 1,90,500 दोनों का टोटल हमें करना है। तो इट विल बिकम 14 लाख, 14 कितना आ रहा है देखो, 14,60,500 आ रहा है क्या? कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग। 12,70,000 plus 1,90,500, 14,60,500. So it will become 14,60,500 will be your working capital. This will be your new adjustment. Okay? अगर आपको सेफ्टी मार्जिन कॉन्टिजेंसी दिया है तो इस तरीके से करना। नाउ ये हो गया आपका सम नंबर 5. Let us go for sum number 6 now. सम नंबर 6 क्या दिया है देखो। नॉर्मली हम लोग को कॉस्ट शीट दिया रहता है और उसका सेल्स लास्ट में दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। कैसे दिया है सम नंबर 6 में? सेल ये दिया है सब आपको, द बजेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 2020-21। ये बजेटेड प्रॉफिट लॉस दिया है, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस दिया है तो ये ईयरली रहेगा। अभी नीचे देखो इंफॉर्मेशन सब दिया है, वो देखो मंथ में दिया है। नाउ वी रिक्वायर मंथली कॉस्ट शीट, करेक्ट? बट हाउ मेनी यूनिट्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, हैव दे गिवन? No, they don't given how many units they have produced. So simply every amount divided by 12 करोगे तो आपको मंथली मिलेगा, राइट? सो इन सच अ केस आपको दो टाइप का कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। कैसे देखो, ये आपका वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट yearly as well as, or you may call it as yearly and monthly. ओके अभी ईयरली तो आपके पास रेडीली अवेलेबल है, उसमें से डेटा लेना है। यहाँ पे आप किधर भी पर यूनिट अमाउंट नहीं निकाल सकते क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पे आपको नहीं दिया है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? अगेन वी हैव टू मेक 3 columns. First will be for particulars, second will be for yearly amount and third will be for monthly amount. So this will be your, थोड़ा ड्राफ्टिंग अलग होगा इसका,
पर्टिकुलर्स ये हो जाएगा आपका ईयरली जो गिवन है आपको, और ये हो जाएगा मंथली रुपीज। ओके, और ये है आपका ईयरली रुपीज। अभी कॉस्ट शीट कर रहे हैं हम लोग, तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में लेते हैं। सबसे पहले आएगा मटेरियल, उसके बाद लेबर, उसके बाद एक्सपेंसेस। ऊपर से देख के आपको सिंपली कॉपी करना है। मटेरियल कितना है 14,40,000, उसके बाद लेबर है 10,80,000, उसके बाद एक्सपेंसेस है 3,60,000। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका एक टोटल कॉस्ट। इसे क्या बोलोगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है 28,80,000। एक बार आप अपने कैलसी पे चेक करो कि टोटल कॉस्ट करेक्ट है ना। फिर आपको टोटल कॉस्ट के नीचे क्या लिखना है, प्रॉफिट। करेक्ट, नॉर्मल कॉस्ट शीट जैसे जा रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट कितना है 7,20,000। फिर आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस, और यू मे कॉल्ड इज एज सेल्स। ऊपर दिया हुआ है सेल्स आपको 36 lakhs. Now these all amount are yearly, but information is given in month. तो every amount divided by 12 करना है। देखो 14,40,000 divided by 12, how much, 1,20,000. Correct, 1,20,000. Okay, next one, 10,80,000 divided by 12, मंथली निकालना है, तो इट विल बिकम 90,000. नेक्स्ट 3,60,000 divided by 12, it will become 30,000. Okay, now 28,80,000 divided by 12, 2,40,000. 2,40,000. यहाँ पे पर यूनिट नहीं निकाल सकते हम लोग, बट मंथली अमाउंट वी कैन गेट इजीली. अभी 7,20,000 दिया है, 7,20,000 divided by 12, that is equal to 60,000. तो सेलिंग प्राइस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं 2,40,000 प्लस 60, 3 lakhs, या 36 lakhs डिवाइडेड बाय 12 भी कितना आएगा 3 lakhs. बस अभी हमें क्या करना है, उसका स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. सो लेट अस ड्रॉ इट. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. ओके, फ्रेश पेज पे स्टार्ट कर देती हूँ मैं इसको. अभी यहाँ पे देख लो कि प्रोसेसिंग टाइम दिया है क्या. हाँ दिया है. अगर दिया है तो हमें 3 कॉलम की जरूरत है. सो ड्रॉ करो पर्टिकुलर्स का 1 और अमाउंट के लिए 3. ओके, अमाउंट के लिए कितना है, अमाउंट के लिए 3. ओके, सो पर्टिकुलर्स में हम लोग ने लिया और अमाउंट के लिए 3 ऐसे ड्रॉ करके ले लेते हैं हम लोग. अमाउंट का कॉलम थोड़ा छोटा लगेगा हमें. So this will be your particulars, amount rupees, and third one will be amount rupees. Okay, अभी रोमन 1. सबसे पहले आएगा आपका रोमन 1, करंट एसेट्स.
करंट एसेट्स में आपको ए दिखाना है। ये फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा आपका। ए में आएगा स्टॉक। स्टॉक में सबसे पहले आएगा नंबर 1 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, अभी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए क्या बोला है देखो सब में, production and sales take place evenly throughout the year. Raw materials are carried in stock for 1 month. रॉ मटेरियल 1 मंथ है तो 1 मंथ का रॉ मटेरियल कितना है 1,20,000. सो सिंपली 1,20,000 into 1 month. ओके, सो 1,20,000 into 1 month. तो इट विल बिकम, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे हम लोग, it will become 1,20,000 itself. Okay, next one, number 2, stock of WIP. Now see what will be the processing period. प्रॉब्लम में देखो प्रोसेसिंग पीरियड क्या दिया है आपको, रॉ मटेरियल्स आर कैरिड इन स्टॉक 1 month, फिनिश गुड्स फॉर हाफ मंथ, प्रोडक्शन साइकिल टेक्स 1 month, प्रोडक्शन साइकिल 1 month, यानी प्रोसेसिंग टाइम कितना है 1 month. ओके, तो स्टॉक ऑफ WIP में सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल्स. ओके, रॉ मटेरियल्स कितना दिया है आपको 1 मंथ का 1,20,000 into 1 month, और कितना परसेंट लिया लेना है ऐसे कुछ बोला है क्या, देखो एक बार ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटेज कुछ नहीं दिया है तो हम लोग 100%, 50%, 50% ले सकते हैं, कुछ नहीं बोला है ऐसे, राइट. सो रॉ मटेरियल कितना लोगे 1 month into 100%. कैलकुलेट करो फर्स्ट कॉलम में 1,20,000. ओके, रॉ मटेरियल के बाद सेकेंड वन क्या आएगा, करेक्ट, सेकेंड वन दिया है लेबर. लेबर 1 मंथ का लेबर कितना है चेक करो प्रॉब्लम में 90,000. सो 90,000 into 1 month into 50%. So it will become 45,000. Am I correct? कैलसी पे देख लो आप चाहिए तो. ओके, लेबर के बाद आएगा आपका वो एक्सपेंसेस दिया है ना, लेबर के बाद आएगा आपका एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस 1 मंथ का कितना है देख लो एक बार 30,000. So it will become 30,000 into 1 month into 50%. So 30,000 का 50% कितना आएगा 15,000. ओके, तो ये कितना आएगा देखो अपना, कैलकुलेट करते हैं उसको अभी. यूज कैलकुलेटर फॉर दिस. 1,20,000 plus 45,000 plus 15,000. It will become 1,80,000. So total of WIP हो गया 1,80,000. नाउ स्टॉक में तीसरा स्टॉक आता है अपना स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. करेक्ट, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितने मंथ के लिए बोला है प्रॉब्लम में देख लो. फिनिश गुड्स हाफ मंथ, हाफ मतलब 0.5. करेक्ट. सो फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट. व्हाट इज अवर टोटल कॉस्ट 2,40,000. करेक्ट. सो here we have to write
फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट 2,40,000 इनटू कितने मंथ के लिए लेना है? हाफ मंथ, हाफ यानी 1/2 भी ले सकते हैं या 0.5 भी ले सकते हैं. सो इट विल बी 1,20,000. Now we have to calculate the total stock. 1,20,000 plus 1,80,000 plus 1,20,000. So total stock will be कितना आ रहा है? देखो टोटल स्टॉक 4,20,000. टोटल स्टॉक अपना आएगा 4,20,000. जस्ट चेक द टोटल इन यूर कैलकुलेटर. मेरे हिसाब से ये आ रहा है 4,20,000. फाइनल चेक हम लोग बाद में देने ही वाले. 4,20,000. ओके करेक्ट, 4,20,000. अभी स्टॉक हो गया. स्टॉक के बाद हम लोग क्या लेते हैं? करेक्ट, बी. बी डेटर्स. कुछ नहीं बोला है तो हम लोग लेते हैं एट सेलिंग प्राइस. कभी कभी बोलते हैं कि एट कॉस्ट प्राइस ले लो करके. तो डेटर्स, डेटर्स के बारे में उन्होंने क्या बोला है देखो, देख लेते एक बार कि कोई कैश सेल्स तो नहीं है. ये कंसिडर करना बहुत जरूरी है. डेटर्स के बारे में क्या बोला है देखो. देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट इवनली है, उसका कुछ नहीं करना है. रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स हो गया, प्रोडक्शन साइकिल यानी WIP हो गया. There is a custom in market to give 2 months credit both for purchase of raw material and sale of finished goods. यानी creditors and debtors दोनों भी क्या है? 2 months है. But fifth adjustment में उन्होंने बोला है 25% sales are on cash basis. ओके यानी debtors only 75% है. कितना परसेंट है debtors? क्योंकि जो सेल्स है उसका 25 है कैश बेसिस, तो 75 debtors will be on credit basis. Okay, so it will be consider only 75%. अभी सेल्स कितना है आपका मंथली? 3 lakhs और आपको ये दिया है 2 months के लिए. तो कैसे आएगा देखो, मंथली सेल्स है 3 lakhs इनटू 2 months का क्रेडिट है, लेकिन ओनली 75% विल बी ऑन क्रेडिट. तो ओनली 75% लेना है. तो इट विल बी कैलकुलेशन कैसे आएगा देखो, 3 lakhs इंटू 2 months इंटू 75%. तो इट विल बी 4,50,000. कितना आएगा? 4,50,000. सो डेटर्स विल बी 4,50,000. ओके, अभी ये सब में आपको कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है. अगर दिया है तो यहाँ पे लेना है आपको. तो सी में आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस. कितना दिया है? estimated 50,000. So here we have to write cash and bank balance will be 50,000. Now make the total of this. This will be your total current assets. Apart from that, no other assets are given. So this will be your total current assets. To make the total 4,20,000 plus 4,50,000 plus 4,20,000 plus 4,20,000 plus 4,50,000 plus 50,000. So it will become 9,20,000. टोटल करंट एसेट्स हो गए आपके 9,20,000. अभी रोमन 2 में जाने का अपने को. रोमन 2 करंट लायबिलिटीज. ओके, करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले ए हमेशा क्रेडिटर्स होता है. अभी परचेसेस के बारे में उन्होंने ऐसे कुछ नहीं बोला है कि परचेसेस कुछ कैश पे परचेस किया वगैरह, ऐसे कुछ नहीं बोला है. राइट,
So only what we have to consider, creditors. कितना है creditors? जो भी परचेसेस है ऑन क्रेडिट बेसिस पे एज्यूम करेंगे. क्रेडिटर्स एक महीने का रॉ मटेरियल है 1,20,000. यही का यही कैलकुलेशन कर लेते हैं. 2 months क्रेडिट और उसके बारे में और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो इट विल बी 2,40,000. 2,40,000. ओके. और कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह दिया है क्या सम में? देखो, नो, नथिंग. सो जस्ट वी हैव टू राइट टोटल. आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट कुछ नहीं. देखो, ऑल एडजस्टमेंट्स आर कवर और नॉट? Yes, all adjustments are covered. There is no outstanding given. So this will be your total current liabilities. This will be your total current liabilities. Total कितना आएगा देख लो इसका. वही आएगा ना जितना दिया है, 2,40,000. अभी 9,20,000 में से 2,40,000 को माइनस करोगे तो आपको रोमन 3 मिलेगा. इज देयर एनी सेफ्टी मार्जिन गिवन? नो. सो सिंपल है. वर्किंग कैपिटल 1 माइनस 2. अभी कैलकुलेट करो. 9,20,000 सॉरी 9,20,000 minus 2,40,000. It will become 6,80,000. So your working capital will be 6,80,000. This will be your final answer of working capital. There is no safety margin is given. Okay.